चलिए स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुपद चैप्टर। ठीक है, इसका जो थ्योरी होता है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए, पाठ का नाम है बहुपद। पाठ का नाम है बहुपद। इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लें कि आखिर बहुपद क्या है। बहुपद क्या है तो डिफिनेशन के अनुसार अगर देखें तो बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो तब वह बहुपद कहलाता है। यानी कि अगर बात करा जाए, देखिए एक आपके सामने बीजीय व्यंजक दिया गया हो, ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो, तो उसको हम तब बहुपद में शामिल करेंगे, तब बहुपद कहेंगे जब उसका अधिकतम जो पावर होगा, घात होगा, वो कितना होना चाहिए तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर के प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात जो होता है अऋणात्मक होता है। अऋणात्मक कहने का मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल में अगर देख रहे हैं 2 या फिर 3x² माइनस 6x माइनस 7, ये सब क्या है, बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन x बटा x प्लस 1/x और y के पावर 3/2 प्लस y प्लस 1 क्या है, बहुपद नहीं है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर बहुपद ये है तो क्यों है, और ये है ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए अगर बात करें, जैसे हम यहाँ पे लिख लिए 2, ठीक है, लिख लिए 2, तो अगर हम 2 लिख लिए हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर कुछ भी नहीं है। x कै गो है, x पता है, x आपको पता ही नहीं है। x कितना है जी, 0 है, x के पावर 0 है। तो हम क्या जानते हैं कि कोई संख्या के पावर अगर 0 होता है, घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। यानी कि 2 1 2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 को अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें चर जो है x है। चर किसे कहते हैं, तो ABCD के जो अक्षर होता है उसको चर राशि कहते हैं, और जो गिनती का जो अक्षर होता है, अंक होता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें चर है, इसमें चर का अधिकतम घात 0 है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 कौजी है, बहुपद है। इसी प्रकार से देखिए इसमें इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, यानी कि अधिकतम पावर 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी क्या है, ये भी बहुपद ही है। अब देखिए आखिर बहुपद ये क्यों नहीं हुआ, तो जैसे देखिए x प्लस 1 बटा में x बहुपद नहीं है, क्यों, तो देखिए x के पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तो क्या देखेंगे, x बटा 1 बटा में x के पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है, और बटा में होने के वजह से अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। यानी कि प्लस 1 है ना, तो अब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम क्या देखें, इसका अधिकतम पावर जो हुआ -1 हो चुका है। ठीक है, तो -1 हुआ इसमें, तो -1 क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है -1 नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करें y के पावर 3/2, तो ये तो ऐसे पता चल रहा है कि इसका अधिकतम घात कितना है, 3/2। तो 3/2 को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे,
इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर बहुपद हम उसे कहेंगे जिसमें जो चर होता है उसका अधिकतम घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए बहुपद के अधिकतम घात, आपके सामने बहुपद दिया गया हो और उसका जो अधिकतम घात होगा उसी को हम बहुपद का घात भी कहते हैं। सवाल है कि बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद में सबसे अधिकतम जो घात होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल 3x के पावर 5 माइनस 2x माइनस 6 में हम देख रहे हैं कि अधिकतम घात क्या है, 5 है। अधिकतम घात 5 है। तो अगर बहुपद का घात लिखना होगा तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर अधिकतम पावर 5 है, इसलिए अधिकतम पावर हो गया 5। अब आगे बात करते हैं बहुपद में चर के पहले, बहुपद में चर के पहले जो अचर गुणा के रूप में रहता है वह उस चर का गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब आपके सामने एक बहुपद दिया है, ठीक है, और बहुपद दिया है तो जो चर होता है, चर के आगे अचर जो गुणा के रूप में होता है वही अचर कहलाता है, उस चर राशि के गुणांक कहलाता है। जैसे यहां पे देख लेंगे 3x के स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। अगर बात करें कि सवाल का है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो x स्क्वायर मतलब x चर है और इसके आगे क्या है, अचर है जो कि गुणा के रूप में है। तो यही जो अचर है इसी अचर को ही हम इसका गुणांक कहेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया। x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। और रही बात अगर x के गुणांक लिखना होगा तो x के पहले कौची है, -6 नहीं जी, तो ये हो जाएगा -6 गुणांक हो गया, ठीक है। अब अगर यही सवाल में रहता कि लिखिए कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, तो अब बताइए हमारा कि इस सवाल में y दिख रहा है, y तो है ही नहीं, तो y का गुणांक कुछ होगा, कुछो नहीं। तो जब कुछो नहीं होता है तो 0 होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि y का गुणांक 0 है। अब समझते हैं समुच्चय पर बहुपद निम्न प्रकार से होते हैं। सवाल कभी कभी कहता है कि समुच्चय पर बहुपद आखिर कौन, जैसे कैसा समुच्चय है, कैसा बहुपद है, क्या पूर्णांकों का बहुपद है, क्या परिमेय संख्याओं का बहुपद है, क्या वास्तविक संख्याओं का बहुपद है, तो चुनना रहेगा। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए पूर्णांकों पर बहुपद हम कब कहेंगे, तो देखिए जब बहुपद में चर का सभी गुणांक, जब बहुपद में चर का सभी गुणांक पूर्णांक संख्या हो तब वह पूर्णांकों पर बहुपद कहलाता है। यानी कहने का मतलब जैसे आपके सामने बहुपद दिया गया हो और चर राशि हो, चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक अगर सभी गुणांक अगर पूर्णांक हो तब तो हम उसे कहेंगे पूर्णांकों पर क्या, बहुपद कहेंगे। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 की अगर बात करा जाए तो देखिए x स्क्वायर के गुणांक 5 है, तो 5 क्या है, पूर्णांक संख्या है। x के पहले क्या है, -6, तो -6 भी पूर्णांक संख्या है, -8 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए ये 5 भी है पूर्णांक संख्या, 6 भी पूर्णांक संख्या, 8 भी पूर्णांक संख्या, तो एकरा में जितना भी है ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या ही है। तो अतः हम इसको कहेंगे कि यह पूर्णांकों पर बहुपद है। अब चलते हैं, अब सवाल में रहेगा √5 x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, तो क्या यह बहुपद पर गुणांक होगा। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना हो रहा है, मतलब √5, तो क्या √5 पूर्णांक संख्या है, √5 को हम पूर्णांक संख्या नहीं कहते। पूर्णांक संख्या आपको याद होना चाहिए कि माइनस से लेकर के प्लस, अगर गिनती की संख्या में माइनस और प्लस लगा दिया जाए
तब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ही पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये 5 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, तो जब ये 6 तो पूर्णांक है, 5 तो पूर्णांक है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं होने की वजह से इसको हम कहेंगे पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्याओं पर बहुपद, तो जब बहुपद में चर का सभी गुणांक परिमेय संख्या हो तब वह परिमेय संख्या पर बहुपद कहलाता है। जैसे 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस √4 एक्स प्लस 6, तो हम देख रहे हैं कि 5/3 p/q के रूप में है, यानी कि यह परिमेय है। √4, तो √4 के वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 होगा, यानी कि ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। 2 है तो 2 को हम ना लिख सकते 2/1, यानी कि परिमेय संख्या है। और 6 जो है, 6 क्या है, ये भी तो पूर्णांक भी है, लेकिन 6 क्या है, 6/1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी गुणांक जो है परिमेय संख्या है, इसलिए हम कहें कि यह जो बहुपद हुआ परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब देखिए इसमें अगर देखें तो √5 क्या परिमेय है, परिमेय नहीं है। 3 तो परिमेय है, 5 भी परिमेय है, लेकिन √5 परिमेय नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्याओं पर बहुपद नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, अब है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। तब कैसे कहेंगे, जब बहुपद में चर का सभी गुणांक वास्तविक संख्या हो तब वह वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाता है। यानी कि अब देखिए गुणांक क्या कहते हैं, तो जैसे एक्स स्क्वायर के आगे या फिर एक्स के आगे, माने ABCD के अक्षर के आगे जो रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। तो ये देखिए 7 क्या वास्तविक संख्या नहीं है, है। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को ही तो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो √2 क्या अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय भी तो वास्तविक संख्या ही है, तो ये भी वास्तविक हो गया, और 6 भी कुछ वास्तविक ही है। तो एक पूरा हो गया वास्तविक संख्या, इसलिए हम कहें कि यह जो बहुपद होगा यह वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप हम कब कहते हैं, जब देखिए आपके सामने बहुपद आपको इस हिसाब दिया है, 5 - 6 x के पावर 3 - 6x प्लस 4 x के पावर 5, इस हिसाब से अगर आपको दिया गया हो तो बहुपद को हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो बहुपद को चर के घातों को, बहुपद के चर के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। देखिए अगर बात करा जाए 5 को हम अगर लिखे तो नहीं लिख सकते हैं 5 गुने x के पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसको हम 1 कहते हैं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ना रह जाएगा, तो लिखते हैं इसको। अब आप समझिएंगे 3 - 6x प्लस 4x के पावर। देखिए बढ़ते का मतलब कब होता है, बढ़ते का मतलब देखिए इसको हम कहेंगे क्या, बढ़ते क्रम में है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम। लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, घटते क्रम। माने बढ़ते क्रम लिखना हो तो सबसे पहले छोटका, इसके बाद बड़का लिखाता है, और घटते क्रम लिखने का हो तो सबसे पहले बड़ा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे कम पावर तो यह में है, तो 5 को हम लिख लिए पहले, एक पावर 0 था, एक 0 के बाद कौन जाता है, 1 आता है। देखिए 1 का पावर 1 है, यानी कि -6x लिख दिए, -6x। इसके बाद 1 पर से क्या आता है, 2, तो 2 तो एक में है ही नहीं है पावर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 है ना, तो 3 वाला लिख दिए। एक बाद क्या है, 4 है, 4 नहीं है, 5 है, तो इसको लिख दिए। या फिर ये हुआ बढ़ते क्रम में, लेकिन अगर घटते क्रम में तो सबसे पहले बढ़का लिखेंगे, इसके बाद फिर से एक से कम जो बढ़का होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको। तो यही मतलब बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो आप ना फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और थ्योरी को याद करिए, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना इसी से बनता है, ठीक है।
सबसे पहले अगर बात करें कि बहुपदों का वर्गीकरण, यानी कि बहुपदों को अगर बांटा जाए तो कैसे कैसे बांटा जाएगा और कितने रूपों में बांटा जाएगा। तो देखिए, पद के आधार पर अगर देखा जाए, पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, कि मतलब कितना बहुपद में कितना पद है। पद के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का, तो निम्न प्रकार मतलब नीचे दिया जा रहा है। निम्न का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो अगर देखिए, पहला अगर देखा जाए तो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, यानी कि अगर बात करा जाए तो देखिए, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जीरो हो, वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मतलब कहे के मतलब कि जीरो, देखिए 0 इंटू एक्स के पावर क्यू, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं तो इसको हम कौन सी कहेंगे, शून्य बहुपद, यानी कि उसका जो घात होगा एकदम 0 होगा, ठीक है। मतलब एक भी कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि सभी का गुणांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो अगर बहुपद आपको पहचानना होगा तो उसके लिए अगर माइनस प्लस दिखे, माइनस प्लस दिख जाए तो समझ जाइए कि क्या करता है, पद को बांट देता है, पद को क्या करता है, बांट देता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो देखिए, एक पद यानी कि इसमें माइनस प्लस नहीं ना है, माइनस प्लस इसमें है नहीं है, तो एक पद हुआ। इसमें भी माइनस प्लस नहीं है, एक पद हुआ। इसमें भी माइनस प्लस नहीं है, माइनस है लेकिन माइनस प्लस के आगे पीछे कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी में तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, हम क्या बोले थे कि माइनस प्लस रहेगा तो समझिए वही पद गिनने का तरीका। देखिए माइनस है, यानी कि ये कर पहले ये जो है एक पद इधर कहेंगे, एक पद, अब ये हो गया दुपद, एक पद दुपद, यानी कि दुपद है, इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। एक में देखिए एक पद एक पदी वाला हो गया, तो द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद कब कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ माइनस है, यानी कि एक पहले एक पद हो गया, ई हो गया दो पद, ये हो गया तीन पद, यानी कि एक दो तीन, इसलिए त्रिपदी बहुपद। ये 1 2 3 त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब अगर हम लिखे इस प्रकार से 2x स्क्वायर 5x इंटू 6x3, तो इसको हम कितना पद कहेंगे, इसको कितना पद कहेंगे, तीन पद। जैसे एक दो तीन, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये तीन पद नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जोड़ घटाव नहीं है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो क्या है, सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि 6 5 30 दूना के 60, और साथ साथ देखिए x के पावर 2 है जा, x के पावर 1 है जा, 3 है, तो 3 1 4 2 6, यानी कि x के पावर कितना जगह 6। और अब देखिए तो क्या पद हो गया, एक पद हो गया, यानी कि माइनस प्लस दिखे तबे हम पद को माने अलग अलग बांटते हैं। अब देखिए अचर बहुपद, अचर बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, सही बात है, मतलब पद होना चाहिए एक, यानी कि है तो ये भी एक पदी बहुपद ही है, एक पदी बहुपद इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह जो पद होगा वो केकर बराबर हो जाएगा, तो वास्तविक संख्या के बराबर हो जाएगा, तब उसे हम वास्तविक अचर बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए 6 है, तो 6 वास्तविक संख्या है, अब है क्या, वो एक एक है, तो इसको हम कहेंगे अचर बहुपद, इसको भी कहेंगे अचर बहुपद, इसको भी कहेंगे अचर बहुपद। तो चलिए हो गया। अब देखिए घात क्या था, ये तो पद के आधार पर, अब पावर के आधार पर समझते हैं, यानी कि घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, ठीक है। इस हिसाब से तो एक घातीय कब कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात, जिसके अधिकतम घात
एक होता है उसे हम एक घातीय, जाहिर सी बात है कि पावर एक रहेगा तो उसे एक घातीय कहेंगे। ठीक है, देखिए एक में पावर एक है, एक घातीय होगा, एक हो गया एक घातीय हो गया। ठीक है, एक में पद से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है, बस एक में घात देखना है, यानी कि पावर देखना है। अब देखिए तो एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। कभी कभी पूछा कि रैखिक बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक और एक घात हो, यानी अधिकतम घात एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका अगर व्यापक रूप दिखा जाए, मतलब एक सामान्य सूत्र दिखा जाए, यानी कि फॉर्मूला, तो ax प्लस b, जहां a बराबर कभी भी जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो एक पावर जीरो जीरो हो जाएगा, इसलिए शून्य बहुपद में आ जाएगा, मतलब एक घात जीरो हो जाएगा। अब देखिए द्विघातीय बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 होता है द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक पावर है लेकिन एक से बड़ा 2 होता है, अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। इसको भी क्या कहेंगे, अधिकतम पावर 2 है, इसको भी द्विघाती कहेंगे। अगर हम लिख देते हैं 5x², तो इसको भी क्या कहेंगे, द्विघातीय। पद से मतलब नहीं है, घात के विचार से तो पावर देखना है। तो देखिए इसका व्यापक रूप अगर सामान्य सूत्र देखा जाए, सामान्य रूप देखा जाए, तो ax² प्लस bx प्लस c। अब फिर से लिखना है कि a बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये खत्म हो गया, यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो देखिए तो bx प्लस c, यानी कि फिर तो एक का पावर कितना हो जाएगा, एक ना, फिर हो जाएगा एक घात, ये बहुपद दिक्कत हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद कब कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 होता है त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए अधिकतम पावर 3 है, अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद है। इसका अगर व्यापक रूप देखें तो पहले 3 लिखना है, एक बाद 2 लिखना है, एक बाद 1 लिखना है, एक बाद 0 लिखना है, और जहां a बराबर फिर से 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम अगला वीडियो में इसका जो अगला थ्योरी है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।